अमर, हमें अम्मी से पहले ही इजाजत ले लेनी चाहिए थी। तो आप ले लेंगे, इसमें कौन सी परेशानी है? सुनो, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पहले हम लोग तैयार हो गए, अब इजाजत लेने जा रहे हैं। उन्हें हमारी कौन सी बात अच्छी लगती? हाँ, वो कहेंगी वही जो उनके दिल में हो। अच्छा, पहले पूछना बाद में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? ऑब्वियसली आपको बता रहा हूँ। और मैं कौन सा शहर छोड़कर बाहर जा रहा हूँ जो आपसे परमिशन? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तमीज तहजीब सब भूल गए क्या? अम्मी, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की ये जो तमीज और तहजीब के दायरे से बाहर हो। हम 3-4 घंटे में वापस आ भी जाएंगे। चलो ईशा। तुम्हें एक बात पता है, तुम इस तरह सहमी भी अच्छी लगती हो। आपको मजाक सूझ रहा है ना? यहाँ मेरी जान पे बनी है। क्या हो गया? डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी इस टाइम इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता। तुम्हारे घर वाले तो आने से रहे। क्यों नहीं आ सकते? भाई आ सकते हैं, भाभी भी आ सकती हैं। क्या हो गया? कल उनकी शादी हुई है, अब वेरी नेक्स्ट डे तो वो रेस्टोरेंट नहीं आएंगे ना। और आई थिंक सो तुम्हारे घर में दावतें भी चल रही हैं। फिर भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको पता है, मैंने जिंदगी में पहली बार अम्मी से छुप के कोई काम किया है, और फिर अब घर जाके भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों झूठ बोलना पड़ेगा? भाई मेरे हिसाब से तो तुम यूनिवर्सिटी भी गई हो, बुक्स भी रिटर्न की हैं, तो घर पे तो तुम वैसे भी यही कहकर आई हो ना, तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? लेकिन मैं हूं तो यहाँ आपके साथ ना। ये झूठ और गलत बयानी हुई ना। भाई उस वक्त होगी ना जब किसी को कुछ पता चलेगा। किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो सवाल कैसे करेगा? अगर हमें किसी ने देख लिया तो? गॉड, फिर वही बात। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। देखो सबा, ये वक्त बहुत मुश्किल से हमें मिला है, और तुम्हारे इस टेंशन में सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये लम्हे हमारे यादगार गुजरे हैं। पापा, मैंने आपसे कहा ना, मैं नाश्ता करने के बाद सो गई थी। अरे बेटा, नाश्ते के बाद सोने का कौन सा टाइम है भला? बुरी बात। अब तुम्हें अपनी रूटीन चेंज करनी चाहिए। जो हुक्म। अच्छा देखो, हम आपस में बातों में लगे हुए हैं और अम्मार बेचारा बोर हो रहा। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल बोर नहीं हूँ, बल्कि मैं आप दोनों की बातों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा बेटा अम्मार, अब हमारी लाडली बेटी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे समझाया करो। क्या समझा अंकल? बेटा यही कि ये अब अपने अंदर कुछ संजीदगी पैदा करे, नए घर और माहौल को समझने की कोशिश करे। तुम अपने घर के तौर तरीके समझाया करो इसे। अंकल, ईशा बहुत समझदार है, 2 दिन के अंदर घर के माहौल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अभी अपिया के साथ किचन में हाथ भी बटाती है, जबकि अम्मी बहुत मना करती हैं इसे। रियली? जी। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, नीचे खाना लग गया है, आ जाओ। अरे आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे तकल्लुफ की क्या बात है, उठो। आइए आइए। चलो, हमारी बेटी बहुत भूखी होगी। आ जाओ।
हाँ तो अच्छा करती है ना, पहली पहली बार एहतियात करनी चाहिए। मगर आप ही मैं थक जाती हूँ लेटे लेटे, खाना भी सामने लाकर देती हैं मेरे। बहुत खुशकिस्मत हो तुम ज़ेबा, खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए, वरना ऐसी सास कहाँ मिलती है जो माँ की तरह ख्याल रखे। ये बात तो है आप ही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और हादी भी। और अम्मी उल्टा हादी को डांटती रहती हैं कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता। आंटी बहुत अच्छी है जो तुम्हारा ख्याल रखती है, वरना तो सास से जेलस हो जाती है जब आने वाली बहू का बेटा हद से ज्यादा ख्याल रख रहा होता। और यही आजकल हमारे घर में हो रहा है। क्या मतलब? अम्मी का सलूक ईशा से बिल्कुल अच्छा नहीं है ज़ेबा, और हमारे इस वजह से बहुत डिस्टर्ब है। मगर आप ही अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। और इन 2 ही दिनों में बेचारी को रुला दिया अम्मी ने। किस लिए आप ही? शादी की रात को ही पता नहीं उसको क्या कहा कमरे में जाके, वो सारी रात रोती रही। और ये बात मुझे अमार ने बताई। क्या कहा? यही तो नहीं पता नहीं अम्मी ने उसको क्या कहा। ईशा सारी रात रोती रही और ईशा ने अमार को कुछ भी नहीं बताया। वो तो अमार ने अम्मी को देखा कि वो कमरे से बाहर निकल रही थी और उसने खुद अंदाजा लगा लिया। कितनी बुरी बात है, शादी की रात ही। बाहर से तो घर की लोग बहुत अच्छी है, अंदर से भी अच्छा नहीं। कमरे बड़े और कुशादा मैंने देखा। हाँ बेटा, बस कमरे कुशादों और हवा का बहुत अच्छा गुजर होना चाहिए। नहीं, आप फिक्र न करें, अब चलें तो सही। ये लीजिए, क्या है ये? सूप है। अरे नासिया, कितना कुछ खिलाओगी पिलाओगी? अभी तो सैंडविच खाए हैं मैंने चाय के साथ। शाम की चाय को 3 घंटे गुजर चुके हैं और ये सूप है, खाना नहीं है, सिर्फ पीना है। अच्छा चलिए, बातों में ठंडा नहीं कर दीजिएगा। अच्छा भी पी लेते हैं, लेकिन जरा ठंडा हो लेने तो। पी लेता हूँ अभी। हमारी ईशा कितनी खुश लग रही थी ना। हाँ भाई नाजिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन सच पूछो तो मेरा दिल बहुत डर रहा था। डरी भी तो मैं भी बहुत थी, उसकी सास के मिजाज की वजह से। लेकिन ईशा कह रही थी कि वो बहुत ख्याल रखती है हमारी ईशा का। अल्लाह उन्हें खुश रखे और अल्लाह उनके दिल को और कुशादा करे। सुबह से शाम हो गई है, इतनी देर हो गई। किताब वापस करने यूनिवर्सिटी ही गई है ना, या किसी दोस्त के साथ कोई प्रोग्राम बनाया हुआ था उसने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। ऐसा होता तो वो आपको बता के आपकी इजाजत लेके जाती। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम अब तक? मम्मी, यूनिवर्सिटी में थी, और कहाँ जा सकती? यूनिवर्सिटी में? और इतनी देर तक? जी अम्मी, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, तो हम सब मिलके लाइब्रेरी में बैठ गए थे, लंच साथ किया, बातें की, वक्त का पता नहीं चला। टाइम का पता नहीं चला और फोन करना भी भूल गई। होश हवास कहाँ होता है तुम्हारे? अगर मैंने तुम्हें आगे पढ़ने और यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। फिर मैं तुम्हारा बाहर आना जाना बंद कर दूंगी।
सॉरी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिसको देखो अपनी मनमानी करता फिर रहा है। मेरी किसी भी बात की अहमियत तो अब है ही नहीं। अपने अपने पाँव पे जो खड़े हो गए हैं, मेरी क्या जरूरत। अम्मी अब बस भी करे, खामखा आपका बीपी बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दो। अच्छा है ना, जान छूट जाएगी मुझसे, आजाद हो जाओगे तुम सब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। आशु, आज देर हो गई तुम्हें। जी पापा, वो दोस्त के साथ था। तुमने मिस कर दिया। ईशा और अम्मार आए हुए थे। रियली? कैसी है वो? माशाल्लाह बहुत खुश है। तो खाने पे रोक लेती ना आप उसे। बेटा वो आ गई, यही बहुत है। अब उस पर उसकी ससुराल का हक ज्यादा है। और पता है हमारी ईशा बहुत समझदार हो गई है। कहने लगी कि आज सास को बता कर नहीं आई हूँ, जब बता कर आऊंगी तो खाऊंगी। अरे वाह, ये तो 2 ही दिन में समझदार हो गई है। और मुझे वो वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं अपिया, पहले ईशा के घर गए, वहां से शॉपिंग पे, और फिर बस डिनर करते हुए आ गए। चलो एंजॉय तो किया ना। जी अपिया। ये आपके ये क्या है? सूट है, मुझे अच्छा लगा, ले लिया। आपको कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब इसकी क्या जरूरत थी? दिल चाहा मेरा, खुशी है मेरी। थैंक यू। अच्छा अभी ये कपड़े मैं सबा और अम्मी के लिए लाई हूँ। कहाँ पर है वो? अम्मी तो सो गई हैं, उन्हें सुबह दे देना। अपिया, अम्मी का मूड कैसा है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो सुबह ठीक नहीं था, इसीलिए पूछा। अमार, तुम तो अम्मी को जानते हो, छोटी छोटी चीजों को सर पे चढ़ा लेती हैं, फिर बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं। हम लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, और अगर वो हमारे सामने जिद नहीं करेंगी तो फिर किसके सामने करेंगी? मैं अच्छी तरह समझता हूँ अपिया। ईशा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी। अम्मी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, इग्नोर कर दिया करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन अगर आज तुम उनकी बातों को इग्नोर करोगी तो वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। जानती हूँ मैं, और मुझे अम्मी की बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। माँ है वो, हक है उन्हें। कोसर, जल्दी से नाश्ता लेके आओ, मुझे देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी जूही को भी उठा लिया करो, अकेली कौसर क्या क्या काम देखेगी। हमको पता है मम्मा कितनी सुबह वो कहाँ उठती है। अरे अगर नहीं उठती है तो उसको उठने की आदत डालो। बच्चे और शौहर की जिम्मेदारी उसका फर्ज है। उसे कौन समझाए ये बात? तुम समझाओगे और कौन समझाएगा? मैं पत्थर से सर फोड़ूं मैं। मुझे मालूम है कि उसका जवाब क्या होगा, इसलिए फजूल में अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। तो तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे? अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कौन करेगा ये सब कुछ? और मैं कब तक जिंदा रहूंगी ये देखने के लिए? ऐसी बातें मत करें, कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे मालूम है कि उसका जवाब क्या होगा, इसलिए प्लीज
आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर पे भी खुद ही चढ़ाया है, उसकी हर बात मान मान के। खुद सर नहीं होगी तो और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम करो अपना नाश्ता, मैं ले लूंगी और। सबा कहाँ है? वो सो रही है। सो रही? अब तक तुमने जगाया नहीं उसको? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जुकाम है। जुकाम को ऐसी बीमारी तो नहीं है जिस पर बिस्तर पकड़ लिया जाए? जा जाके उठाओ उसको। जी। नहीं ठीक है, तुम नाश्ता करो अपना, उसका दिमाग तो मैं ठीक करूंगी। मैं कुछ बोलती नहीं हूं ना, इसलिए उसको बहुत छूट मिल गई है। जिसका जो चीज चाहता है करता रहता है। और हाँ, कल से तुम उसको अपने साथ किचन के कामों में लगाओ। मैं कह दूंगी उसको, वो कल से सुबह उठेगी तुम्हारे साथ। जी। मीना, तुम अपना ख्याल करो। ईशा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो इस घर का मामूल है। अब ये ठीक कह रही है, तुम परेशान हो। नाश्ता नाश्ता करो। अम्मी, मैं बैठकर और सो कर थक गई हूँ अब। बेटा ऐसा करो, अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ। 2-4 दिन वहां पे रहोगी तो तबीयत बहल जाएगी तुम्हारी। पर अम्मी, मैं कहीं घूमने फिरने की बात तो कर ही नहीं रही। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं ऐसे ही बैठे बैठे उकता गई हूँ। अभी कुछ माह तो ऐसे ही रहना पड़ेगा तुम्हें बेटा। कुछ महीने? हाँ, देखो ना, शुरू में एहतियात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। अच्छा अम्मी, जो बैठे बैठे काम होते हैं, जैसे कि सब्जी काटना, प्रेस करना, कपड़े तय लगाना, आप मुझे वो दे दिया करें। अच्छा बाबा, कल से सारे काम दे दूंगी तुम्हें, बस। अच्छा लाएं, ये सब्जी मैं काटूंगी। सेपा, बहुत जिद्दी हो तुम। ये लो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ, तुम वो पी लो। पर अम्मी, पहले मैं काटूंगी सब्जी और फिर जूस पीऊंगी। नहीं, पहले तुम जूस पियोगी फिर सब्जी काटोगी, समझ रही हो? अच्छा अम्मी, हादी कहाँ है? हादी किसी काम से गया है, इंशाल्लाह शाम तक आ जाएगा। ये सब्जी रखो, मैं जूस लेकर आती हूँ।